ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जो अपने रिश्ते को खत्म करने से पहले एक आखिरी ट्रिप पर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये साधारण सी ट्रिप उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। ट्रिप पर निकलने के थोड़ी ही देर बाद रास्ते में भटककर वो एक सुनसान जंगल के बीच बने एक पुराने मोटल में पहुंच जाते हैं, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। रात होते ही अजीब आवाजें, खाली कमरों से आती खटखटाहट और बिना किसी मतलब के फोन कॉल्स उन्हें डराने लगते हैं। जब वो टाइम पास करने के लिए टीवी चलाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी वीडियो टेप्स मिलती हैं जिनमें लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा होता है। और सबसे डरावनी बात ये होती है कि वीडियो में दिखाया गया वह कमरा वही होता है जिसमें अभी वो खुद ठहरे हुए हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये कोई साधारण मोटल नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है, फोन काम नहीं करता और अंधेरे में छुपी एक अनजानी ताकत हर पल उन पर नजर रखे हुए है। अब ये रात उन्हें सिर्फ गुजारनी नहीं है बल्कि जिंदा बचकर निकलना ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्यों कोई इस कपल को मारना चाहता है और क्या ये कपल इस मोटल से निकल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड और उसकी पत्नी एमी को दिखाया जाता है, जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपने बच्चे को खो दिया था। इस वजह से दोनों अभी भी गहरे दुख में थे। इसी हालत में उन्होंने एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया। असल में ये एक तरह की ब्रेकअप ट्रिप थी। निकलने से पहले ही दोनों ने आपस में तय कर लिया था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी और इसके खत्म होते ही वो दोनों शांति से तलाक ले लेंगे। लेकिन रास्ते में जब डेविड गाड़ी मोड़ते हुए एक घुमावदार रास्ते पर जा रहा था, तभी अचानक सड़क के बीच में एक रैकून आ गया। उस छोटे से जानवर को बचाने के लिए डेविड ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी इतनी तेजी से घूमी कि लगभग 180 डिग्री पलट गई। साइड वाली सीट पर सो रही एमी इस अचानक झटके से घबरा कर उठ गई। अच्छा, ये हुआ कि ये सिर्फ डराने वाला पल था, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। थोड़ा खुद को संभालने के बाद डेविड ने फिर से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक एमी को एहसास हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है। ये वो मुख्य सड़क नहीं थी जिस पर उन्हें होना चाहिए था। जब उसने इस बारे में पूछा तब पता चला कि डेविड ने जानबूझकर ये रास्ता लिया है। डेविड ने बताया कि उसे लगा कि पहले वाला रास्ता बहुत ज्यादा जाम था, इसलिए उसने सोचा कि एक शॉर्टकट ले लिया जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस जगह पर हैं। फिर भी मजबूरी में उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद उन्हें एक काफी सुनसान सा पेट्रोल पंप दिखाई दिया, लेकिन वो जगह बंद जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इस पर एमी ने कहा कि वो तो यहाँ किसी से रास्ता पूछने की सोच रही थी, लेकिन अब तो यहाँ आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा। कोई और रास्ता ना होने की वजह से दोनों खुद ही मैप देखकर रास्ता समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी जब दोनों अभी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर कहाँ हैं, अचानक पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी कहीं से सामने आ गया, जिससे दोनों बुरी तरह चौंक गए। उस आदमी ने कहा कि उसका उन्हें डराने का कोई